आज की क्लास में हम जानेंगे सी प्लस प्लस में एरेज क्या होता है, इनका क्या रोल है और कितने इम्पोर्टेंट होते हैं एरे। सबसे पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट का रोल नंबर 101 है, तो इसे मुझे स्टोर करना है, तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा ए और उसमें स्टोर कराएंगे 101। अगर आपके पास 5 स्टूडेंट के रोल नंबर है 101, 102, 103, 104 और 105, इन 5 स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर कराना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 5 वेरिएबल बनाएंगे। सिंपल सी बात है। इस वेरिएबल का नाम अलग अलग रखेंगे, ए बी सी डी और ई। क्लियर है। और इसमें 101, 102, 103, 104 और 105। लेकिन क्या होगा अगर आपके पास एक स्टूडेंट का रोल नंबर नहीं है, 5 स्टूडेंट का रोल नंबर नहीं है, 50 का नहीं है, आपके पास टोटल 50,000 स्टूडेंट्स के रोल नंबर है, उनको स्टोर कराना है, तो आप 50,000 ऐसा वेरिएबल बनाना बहुत मुश्किल होगा। आपको उसका सभी का अलग अलग नाम सोचना, अलग अलग नाम याद रखना, ये सारी चीजों की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है एरे। एरे में हमको क्या किया जाता है, एक ही वेरिएबल बनाया जाता है और एक ही वेरिएबल में 50 वैल्यूज को स्टोर कराया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं एक ही वेरिएबल बनाया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से एक वेरिएबल में हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। 101, 102, 103, 104, 105। ठीक है। तो जब हमको मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कराना होता है, तो हम एरे का सहारा लेते हैं, ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो आसानी से बन सके, प्रोग्रामर को काफी हेल्प मिलती है। अब इन सभी वेरिएबल में इन सभी एरे जो वैल्यूज हैं वो कुछ इस तरीके से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अगर मैं 5 वैल्यूज को इस तरीके से ले लूं, और मैं थोड़ा सा इसका स्क्रीन साइज बड़ा कर दे रहा हूँ, मैंने एक्सेल में इसलिए बता रहा हूँ कि बॉक्स के साथ दिखाता है ये। इसमें वैल्यू रहेगी 101, 102, 103, 104 और 105। क्लियर है। तो इस तरीके से पांचों वैल्यूज इसमें स्टोर होंगी। मैं इनको सेंटर कर देता हूँ। अब इस पूरे बॉक्स का नाम जो होगा वो होगा ए। पहले बॉक्स का जो नाम होगा, पहला जो आपका बॉक्स है, इसका नाम होगा ए ऑफ 0। ठीक है। इस तरीके से ए ऑफ 1, और आप आगे बढ़ेंगे तो इसी तरीके से ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 और ए ऑफ 4। तो इस तरीके से वेरिएबल्स का जो नाम है वो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। इन सभी वैल्यूज को अलग अलग नाम से जाना जाएगा, और वो नाम कुछ इस तरीके से होंगे। क्लियर है। तो ये जो एरे है, इसको हम सेम यही चीज आपने सी में भी पढ़ा होगा, और सी प्लस प्लस में भी सेम एरे है, जावा में भी सेम एरे होता है। एरे 1D, 2D और मल्टी डायमेंशनल होता है। बट कुछ एडिशनल लैंग्वेजेस आपके पास मार्केट में उपलब्ध है, जैसे पाइथन वगैरह, उसमें एरे को कई और एडवांस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसको हम लिस्ट, डिक्शनरी, टपल इस नाम से भी जानते हैं। बट वो एक्चुअली देखा जाए तो आप उसको अगर रिलेट करेंगे एरे से, तो आपको काफी इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो एरे हम क्यों यूज करते हैं, एरे का एडवांटेजेस क्या है। एक एरे में मल्टीपल वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है, पहला एडवांटेज। दूसरा, सारे वेरिएबल्स का नाम एक ही होता है। यहाँ पर देखिए, इसका भी नाम ए है, इसका भी नाम ए है, इसका भी नाम ए है, सबका नाम ए है। उनकी जो सब्सक्रिप्ट वैल्यू है वो अलग अलग होती है, और सब्सक्रिप्ट वैल्यू हमेशा 0 से ही स्टार्ट होती है। सी में, सी की बात करें तो 0 से ही स्टार्ट होती है, लेकिन आगे आने वाली लैंग्वेजेस जैसे विजुअल बेसिक हो गया
पाइथन्स वगैरह हो गया, उसमें इसकी वैल्यू हम 1 से 2 से ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसकी जो आने वाली लैंग्वेजेस है ना, आगे की लैंग्वेजेस, उसमें हम इसको स्टार्टिंग जो एड्रेस है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे ये इंडेक्स जो है 0 से ही स्टार्ट होता है सी में, बट पाइथन में आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके का चीजें कर सकते हैं। तीसरा फायदा, लूप में आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनका नाम क्या है, एक ए है और इनका जो इंडेक्स वैल्यू है वही अलग है। जैसे मैं बोलूं कि किसी स्टूडेंट का नाम अमन है, किसी का नाम सुमन है, तो हम लूप में उसको नहीं चला सकते, क्योंकि यूनिक नाम नहीं है सभी का, मतलब एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे बनाया गया नाम नहीं है। और मैं बोलूं अगर किसी का नाम साई 1 है, साई 2 है, साई 3 है, साई 4 है, तो काफी आसानी से मैं लूप चला सकता हूँ साई 0 से लेके 5 तक, क्योंकि लूप जो है नंबर पे लगता है। तो लूप को इसको इसके साथ काफी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। क्लियर है? तो ये होता है एरे। अब मैं कुछ एडवांस चीजें जो है वो भी बता देता हूँ। जैसे आप आगे आने वाली कुछ लैंग्वेजेस जो भी मार्केट में चल रही है, पाइथन हो गया, एंड्रॉइड हो गया, और भी बहुत सारी मार्केट में लैंग्वेजेस की कमी नहीं है। तो आगे आने वाली लैंग्वेजेस में इस एरे में कुछ लिमिटेशंस थी, उसको रिमूव कर दिया गया है। लिमिटेशंस कैसी थी इसमें? सबसे पहली लिमिटेशन पॉइंट 1, इसका जो इंडेक्स था वो 0 से स्टार्ट होता था, हमेशा 0 से स्टार्ट होके एन तक जाएगा वो। आगे आने वाली लैंग्वेजेस में ये 0 से स्टार्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, आप अपनी इच्छा अनुसार उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सेकंड, जो सी या सी प्लस प्लस में जब हम एरे बनाते हैं तो वो एक स्टैटिक एरे होता है, यानी कि इसकी साइज जो होती है फिक्स कर दी जाती है शुरुआत में ही कि ये इसकी साइज जो है वो 5 होगी, 6 होगी, और पूरे एग्जीक्यूशन के दौरान इसकी साइज उतनी बनी रहती है, स्टैटिक एरे रहता है। जबकि आगे आने वाली लैंग्वेजेस जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, विजुअल बेसिक हो गया, इसमें जो एरेज होते हैं वो पूरी तरीके से डायनेमिक होते हैं, यानी कि रन टाइम पर प्रोग्राम रन हो रहा है और इसकी साइज कम या ज्यादा की जा सकती है। तीसरा, आप एरे की एक और खास बात होती है कि अगर पहला एलिमेंट अगर नंबर है तो सारे के सारे एलिमेंट नंबर होंगे। एरे कलेक्शन होता है सिमिलर डेटा टाइप का, सी और सी प्लस प्लस की बात कर रहे हैं, दूसरे लैंग्वेज में भी, बट एरे का को मॉडिफाई करके नया डेटा स्ट्रक्चर लाया गया है जिसको लिंक, लिस्ट, टपल या डिक्शनरी, इस तरीके के नाम से आप जानेंगे। उसमें क्या होता है कि आप अलग अलग डेटा टाइप को भी एक साथ रख सकते हैं। जैसे यहाँ 101 लिखे, यहाँ पे अमन लिखे, यहाँ पर 20 लिखे, यहाँ पे 69 पॉइंट, इस तरीके से लिखे। तो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के भी कलेक्शन को रखा जा सकता है। तीसरा लिमिटेशन भी हटा दिया गया। ठीक है, असल में डिफरेंट डेटा टाइप को ना रख करके ऑब्जेक्ट का कलेक्शन रखा जाता है, और ये पहला वाला भी ऑब्जेक्ट है, दूसरा वाला भी ऑब्जेक्ट है, तीसरा ऑब्जेक्ट है, चौथा ऑब्जेक्ट है, पांचवा ऑब्जेक्ट है, सबके सब ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन इस ऑब्जेक्ट में वैल्यू रखी है 101, इसमें अमन, इसमें 20। ठीक है, तो एक प्रकार से ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है ये, और ऑब्जेक्ट को रन टाइम पे कम या ज्यादा किया जा सकता है। अब एक नया टाइप का डेटा टाइप लाया गया जिसको डिक्शनरी बोलते हैं। डिक्शनरी में डेटा स्ट्रक्चर लाया गया। डिक्शनरी में क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पे लिखा 101 और यहाँ पे लिखा 102 और इस तरीके से 105, तो इसमें एक के साथ ना एक वैल्यू नहीं होती बल्कि दो दो वैल्यू होती है। जैसे मैं लिखा अमन, आदेश, इसको बोलते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है कि दो दो का पेयर होता है। ठीक है, तो दो दो का पेयर होने से फायदा क्या होता है कि जब भी आप कोई एलिमेंट को सर्च करेंगे, जैसे लिखेंगे 103 तो मोहित आ जाएगा, 104 लिखेंगे तो राजेश आ जाएगा, 102 लिखेंगे तो एक प्रकार का डिक्शनरी जैसा ही, इसको आप सर्चिंग के लिए यूज कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जो हम एरे में फॉर्म कोई चीज रखते थे उसको ऑर्डर में रखते थे, तो डिक्शनरी रखने से फायदा ये होता है कि हम किसी भी ऑर्डर में इसको रख सकते हैं। और जब भी इसको किसी ऑर्डर में रखेंगे, देखिए एबीसीडी की ऑर्डर में नहीं है, लेकिन जब भी किसी के ऑर्डर में रखेंगे तो उसके साथ एक आईडी होगी। ये आईडी होता है और ये वैल्यू होता है, और आईडी देते ही उसकी वैल्यू हमको मिल जाती है। इसको डिक्शनरी बोलते हैं, डबल डबल का कलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये जो एरे है ये हमारा वन डायमेंशनल एरे है, और इसको हम इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं सी प्लस प्लस में। आपने देखा यहाँ पर कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे एरे को डिक्लेयर किया है। ये इस तरीके से सेम सी प्लस प्लस का जो एरे होता है वो सेम सी के जैसा ही होता है, एक भी लाइन में चेंजेस नहीं है, एक भी डेफिनेशन में चेंजेस नहीं है। यानी पूरा सी में, सी प्रोग्रामिंग सी में जो आपने एरे पढ़ा है सेम टू सेम, पूरा एरे के पहले पॉइंट से लेकर के एरे के लास्ट पॉइंट तक पूरा एज इट इज सेम है। क्लियर है? तो इस एरे में आपको, आप लोगों को ये कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।